गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सज्जन मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 का 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज यानी 7.3 का देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 7.3 का क्या क्वेश्चन है, जो हम आपको इस वीडियो को, आपको इस चैप्टर को समझने के लिए आपको लेक्चर फर्स्ट आपको जानना होगा, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में आपको जो बताया गया इसका फॉर्मूला सब, उसी के अनुसार से आज हम उस फॉर्मूले को सेट करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। देखिए पहला, इसमें दो सवाल है, हम आपको पहला सवाल बताएंगे, दूसरा आप स्वतः बना लेंगे जस्ट इसी प्रकार। एनी प्रॉब्लम? देखिए हम लोग पहले मान लेंगे लेट ए बराबर 2 3, बी बराबर -1 0 और सी बराबर 2 -4। बाबू देखो आसान से, लेट का मतलब था मानना, आप भी इंग्लिश हिंदी दोनों लिख सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 x1 2 x2 -1 x3 हो गया 2, y1 हो गया 3 और y2 हो गया 0 और y3 हो गया -4। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आपको एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया था, x1 x2 तो लगाना ही है, 23 31 12। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो आसान तरीके से, x1 का वैल्यू 2 है और y2 देखो 0 y3 +4, x2 का मान -1 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 का मान 2 y1 माइनस y2। देखो बहुत इजी लगेगा आपको, हम बता रहे हैं। 8 4 3 7 प्लस 7 6, देखो तो 21/2 मात्रक। क्या हो गया बाबू? 21/2 वर्ग मात्रक की आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। जो आपको शीर्ष दिया है ए बी सी, या आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, तो आपके ऊपर डिपेंड है। x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो कर लेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, उस पर सारे वैल्यू रख करके सोल्व कर देंगे, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, देखिए 2 में भी कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। हम पहला आपको बता रहे हैं और दूसरा आप जस्ट इसी प्रकार बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, जस्ट अभी हम आपको बताएं, पहले लोग लेट मान लेंगे a बराबर 7 -2, b बराबर 5 1 और c बराबर 3 के। देखो बाबू इसमें भी हम लोग चयन करेंगे x1 x2 x3, उसके बाद y1 होगा, उसके बाद y2 होगा, उसके बाद y3 होगा। अब हम लोग इसमें भी निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है बाबू, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला आपको बताया 1/x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जस्ट अब देखो, अगर k का क्षेत्रफल निकालना है प्रत्येक में से, कहता है ये संरेख दिया हुआ आपकी किताब में सवाल में, संरेख के लिए हम लोग 0 इनका उपयोग करते हैं बाबू। तो देखो x1 का वैल्यू हो गया 7, y2 माइनस y3 1 माइनस के प्लस x2 5 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो आपको बिल्कुल लीजिए, ये हो जाएगा 0 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10, देखो 3 -9 0 बराबर कितना हो गया, देखो तो
17 में हो गया 8 माइनस 2k, क्या हो जाएगा 2k बराबर 8, इधर 0 प्लस 2k कर देते हैं, यहाँ से k बराबर 8/2 यानी 4 निकल के k का वैल्यू। देखो तो बाबू कोई तरह का प्रॉब्लम आपको यहाँ। दूसरा सवाल में भी इनका यही काम करना है, आपको वही बिंदु लगा करके आप इस चीज का k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड से लेकर के सीबीएसई बोर्ड तक के स्टूडेंट, आईसीएसई बोर्ड तक में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखिए क्या कह रहा है। शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए यहां तक आई। अब क्या कर रहा है सॉल्यूशन देखिए कि त्रिभुज का ये देखिए हम एक साइड में बना देते हैं ताकि आपको आसान से हो सके, कोई दिक्कत ना हो। हमने ए बी सी, ए का वैल्यू हमने 0-1, बी का हम लोग ले लिए 2-1 और सी का ले लिए 0-3। पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु देखो बाबू, ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु पी क्यू आर। तो पहले हम लोग करते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो हमने माना है एबीसी, उनका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपको बहुत आसान होगा आगे काम करने में। सी का वैल्यू 0-3, देखिए x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 2 और x3 का वैल्यू 0, y1 का -1, y2 का 1 और y3 का 3। अब देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब बताओ, अभी जस्ट फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बताओ, देखो तो यहाँ तक आने के बाद x1 का वैल्यू क्या है 0, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। देखो 0 वाला 0, 8 प्लस 0 बराबर कितना 4, 2 से भाग दे देंगे 8 में, 4 मात्रक निकला था। यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी में आगे बढ़ेंगे, पहले पी क्यू आर का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए यहाँ तक आ जाइए, स्क्रीनशॉट अगर हो जाए तो फिर अभी इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से हम b का वैल्यू लिख देते हैं, मिट गया है। b का वैल्यू हो जाएगा 2-1। देखिए हमको p का निर्देशांक पहले निकालना है। p का निर्देशांक बाबू, p का निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p तो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो x1 इसका देखो कितना 0 प्लस 2/2 और y1 कितना जी -1 प्लस 1/2, कितना निकल गया देखो तो 1 और 0। फिर q का निर्देशांक क्या है जी, x1 x2 तो आप देख लिए,
0 प्लस 0/2 और -1 प्लस 3/2। अब इससे आपको पता चल गया 0 और 1। आर का निर्देशांक क्या आ जाएगा, देखिए तो 2 प्लस 0/2 और 1 प्लस 3/2, इसका क्या निकल जाएगा 1 और 2। यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बताते हैं आपका P का कोऑर्डिनेट क्या आया 1 0, Q का क्या आया जी 1 2, और R का क्या आया जी, देखो तो R का है बाबू, Q का आपका यहाँ देखिए Q का निर्देशांक 0 1 है, गलती हो जाएगा फिर आंसर नहीं है। R का 1 2, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। चलिए आइए, x1 क्या हो जाएगा 1, x2 0, x3 1, y1 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 1 और y3 हो जाएगा 2। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ। वही फॉर्मूला फिर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आपको हम बताएं 23 31 12, सबसे सिंपल रूल, x1 का वैल्यू देखो 1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1/2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1/2 माइनस 2, ये आ गया माइनस। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी आपका कहने का मतलब, इसको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे क्षेत्रफल एरिया कैन नॉट निगेटिव, इतना वर्ग मात्रक हुआ। यहाँ तक आने के बाद हम लोगों को कहा था अनुपात, वहां से हम यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा, देखिए लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात बोला था 1/4। इसका क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 1:4, यही आपका आंसर हुआ। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनका तैयारी करेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो एक काम करते हैं, लोग चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि आपको सिंपल तरीका से हम बता सकें। ABCD, देखिए हमने एक कोई भी आप डायगोनल खींच दीजिए, देखिए -4 -2 -3 -5 3 -2 और D का 2 3। अब लिखिएगा त्रिभुज ABD में, बड़े आसान से आपको बता रहे हैं। A का क्या कोऑर्डिनेट है बाबू -4 -2, B का कोऑर्डिनेट है -3 -5 और D का है 2 3। एनी प्रॉब्लम? x1 हो गया -4, x2 हो गया -3 और x3 हो गया 2, y1 हो गया -2,
y2 हो गया -5 और y3 हो गया 3। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? देखिए x1 का वैल्यू -4, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। खाली वैल्यू आप सही से रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 5 3 8 चौक 32। देखिए 3 2 5 3 15, 5 में 2 गया 3 दूनी 6। देखिए कितना हो जाएगा? 15 में 6 गया 9, 12 में 9 गया 3 और यहाँ क्या बच जाएगा 2। 23/2 मात्रक। फिर से घटा लीजिए 9, 32 में 9 गया 23। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखिएगा हम यहाँ आपको लिख देते हैं 23/2 आया है, क्योंकि अभी हमको इसका आगे काम होगा, तो आपको याद रखना। हम रख लिए अपने में, आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लीजिए, उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर लिया जाए स्क्रीनशॉट? चलिए कर लिए स्क्रीनशॉट। देखिए दूसरा त्रिभुज क्या आपका DBC में D का कोऑर्डिनेट ले लीजिए 2 3, B का कोऑर्डिनेट लीजिए -3 -5 और C का कोऑर्डिनेट लीजिए 3 -2। इसमें भी वही x1 का 2, x2 का -3 और x3 का 3। y1 का हो जाएगा 3, y2 का हो जाएगा -5 और y3 का हो जाएगा -2। त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल देखिए हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए हाफ x1 का वैल्यू देखो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए हाफ 5 में 2 गया 3 -6, 3 2 5 प्लस 15, 3 5 8 3 24, 15 में 6 गया कितना बचेगा 9, 24 34 3 33/2 वर्ग मात्रक। यहाँ तक आ गए? पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिए? देखिए (33/2) याद रखिएगा। देखिए अभी फिर से हम एक बार फिगर बना देते हैं, क्योंकि मिटा दिए हम इस चीज का ABCD BD किए थे, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, इसको मिटा दीजिए, BDC याद रख लेंगे हम लोग, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए पहले का आया था 23/2, दूसरे का आया था 33/2। 2 LCM 23 प्लस 33 कितना हो गया 56/2, यानी 28 वर्ग मात्रक आपका आंसर आया। हम लोगों का कोऑर्डिनेट जो पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। कर लिए? देखिए आज हम लोगों के क्लास 10th का यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी रूप से कंप्लीट हो गया। आप घर बैठे इन चैप्टर का तैयारी कीजिए। क्लास 10 में इनका निश्चित आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसका ऑब्जेक्टिव, फॉर्मूला, सारा चीज एग्जांपल के साथ बताए हैं। अगर आप इसका तीनों लेक्चर कंप्लीट देखते हैं तो आप एग्जाम के लिए सिक्योर्ड हो जाइए कि ये आपका पेपर, ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गई। पुनः हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप ही के क्लास चैप्टर का, आप ही के क्लास का
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के। तो पहले यहाँ तक आप बनाइए, और अगर आपको कोई तरह का तकलीफ होता है, नहीं बनता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे इस नंबर पर कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर, या आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी स्कूल कॉलेज हर कुछ बंद है, प्लीज़ आप अपने हर ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस चीज़ पर भी है जुटे हुए, उन चीज़ पर आप शेयर करें, ताकि आप तो खुद आगे बढ़ें और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। और इस वीडियो को आप अंत तक निश्चित देखें, क्योंकि आपकी सफलता निश्चित होगी। और इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का इसी तरह अध्ययन कराऊंगा। और लास्ट क्या बताएंगे, पुनः दूसरे वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो चलिए आज यहीं तक। फिर आप लास्ट कह रहे हैं कि अगर हमारे आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।